आज हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में एंड हम पढ़ेंगे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में। ऑपरेटर्स जावास्क्रिप्ट में आर सिंबल्स दैट परफॉर्म ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल टेक डेव गुरु। तो आज हम जावास्क्रिप्ट की सीरीज में अपना 6th लेक्चर पढ़ेंगे विच इज ऑपरेटर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ऑपरेटर्स होते क्या हैं। ऑपरेटर्स जावास्क्रिप्ट में are symbols that perform operation on operands, values and variables। ठीक, अब इसका मतलब क्या बोलोगे। हमारे पास सपोज दो वेरिएबल्स हैं विच इज A1 एंड A2, जिसमें एक में वैल्यू है 2 और एक में वैल्यू है 3। ठीक है, अब मेरे को इन दोनों को प्लस करना है, तो जो प्लस साइन होता है वो होता है हमारा ऑपरेटर। सो ऑपरेटर्स बेसिकली जावास्क्रिप्ट में सिंबल्स होते हैं जो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। अब मैं यहाँ पे इस 2+3 कर रही हूँ, तो ये मेरा प्लस इज ऑपरेटर। 2 - 3 कर रही हूँ, दिस इज ऑपरेटर। ठीक है, तो दीज आर ऑपरेटर्स जो दो वैल्यूज पे परफॉर्म करते हैं। अब वैल्यूज या वेरिएबल, मैंने यहाँ पे 1 2 3 लिखा, A2 लिखा 1 2। ठीक, अब A1 प्लस A2 भी कर सकते हैं। सो दीज आर वेरिएबल्स, दीज आर वैल्यूज। तो इन दोनों पे हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ये होते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर्स। तो ये होते हैं हमारे ऑपरेटर्स। तो दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। आज हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में एंड हम पढ़ेंगे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी ऑपरेटर्स देखेंगे। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर जैसे नाम बोल रहा है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, हाइड, मॉडुलस एंड एक्सपोनेंट। अब एक एक करके समझते हैं सब क्या है। बट ऑब्वियस है, हमको प्लस पता है, 2+3 करेंगे तो 5 आएगा। अब 3 - 2 करेंगे तो 1 आएगा। ठीक, 3 × 2 करेंगे तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई नहीं होता, ये एस्ट्रिक होता है। हमारे जावास्क्रिप्ट में ये ऑपरेटर होता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, ये हमारा 6 देगा। अब मैं 4 ÷ 2 कर सकती हूँ, तो ये डिवाइड का साइन है। जब मैं इसको डिवाइड करूंगी तो मेरे पास 2 आएगा। तो दीज आर नथिंग बट अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो और ऑपरेटर्स हैं इसमें, विच इज एक है हमारा ये। अब मैं जब 3 - 2 करूंगी, इसका 3 - 2 का मतलब है मैंने 2 ये इस 3 को 2 से डिवाइड किया। तो जब मैंने डिवाइड किया तो जो वैल्यू आएगी विच इज 1। सो 1 इज नथिंग बट माई मॉडुलस। ठीक, जो रिमाइंडर होता है जब मैं किसी चीज़ को डिवाइड करती हूँ तो उसको हम कहते हैं मॉडुलस। अब उसके बाद एक और होता है एक्सपोनेंट। अगर आपने यहाँ पे नोटिस किया, प्लस हमने समझ लिया तो 2 को सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड ऑपरेटर, मॉडुलस एंड ये जो 2 बार एस्ट्रिक है, इसका मतलब क्या होता है। अब मैंने 2 ऐसे ऐसे 3 लिखा, तो इसका मतलब है 2 × 2 × 2, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, दैट दिस इज नोन एज एक्सपोनेंट। 2 की पावर 3, तो इसकी वैल्यू 8 आती है। सो दैट इज 2 × 2 × 2। सो दिस इज नथिंग बट अ एक्सपोनेंट ऑपरेटर। अब इसको एक एक एग्जाम्पल्स में देखते हैं। ठीक, चलिए मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं 2 + 3 किया। अब इसी कंसोल लॉग में वैल्यूज को या वेरिएबल्स को हम किसी को भी कर सकते हैं। अब मैंने 21 - 2 किया। ठीक, अब मैंने यहाँ पे 4 × ये है इनटू का साइन 2 किया। अब ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब मैंने इसको डिवाइड किया। ठीक, अब मैंने इसमें मॉडुलस डाला। ठीक, अब मैंने डाला कि सपोज 13 मॉडुलस 2। ठीक, तो क्या आंसर देगा। अब उसके बाद मैंने एक और चीज़ डाली विच इज़ हमारा एक्सपोनेंट। तो मैंने डाला 4 एक्सपोनेंट ऑफ 2। ठीक, तो 4 × 4। अब जब हम इसकी वैल्यूज देखेंगे तो हम यहाँ पे आएंगे, हम इस पे आएंगे, हम इसको इंस्पेक्ट करेंगे। जब हम इसको इंस्पेक्ट करेंगे तो हम जब कंसोल में जाएंगे तो देखो प्लस जो हमने किया वो 5 आया। तो मैंने 21 - 2 किया 19 आया। 4 × 2 किया 8 आया।
फिर ये 4/2 किया तो वो 2 आया। अब उसके बाद फिर सॉरी मॉडुलस है, डिवाइड किया, ये देखो आप ये डिवाइड किया तो ये 6.5 आ रहा है। मैंने डिवीजन लगा दी बट मेरे को क्या लगाना है मॉडुलस, तो मॉडुलस होता है ये। और जब मैं मॉडुलस लगाऊंगी तो देखो वैल्यू आ रही है 1। ठीक, अब 4 × 2, 4 2 बार, एक्सपोनेंट इज 2 बार। ठीक, तो 2 बार जब करेंगे तो वो एक्सपोनेंट की तरह एक्ट करेगा और वो होगा 16। तो इस तरीके से हम अपने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को लिखते हैं, इनको हम अर्थमेटिक ऑपरेटर कहते हैं। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, मैंने दो वैल्यू ली, लेट A1 इज इक्वल टू 89, लेट A2 इज इक्वल टू 56। ठीक, अब मैं जहाँ पे ये लिखा इस कंसोल लॉग में मैं एक और ऐड कर रही हूँ विच इज वेरिएबल्स। ऑपरेटर्स वेरिएबल्स पे भी एक्ट करते हैं और ऑपरेटर्स आपके इस पे भी एक्ट करते हैं विच इज नथिंग बट योर वैल्यूज। तो यहाँ पे 145 लिख के आ गया। सो दीज आर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अब हम डिस्कस करेंगे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में। सो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, अब ये सब तो हमको समझ में आ गया। अब सपोज मेरे पास एक लेट ए है जिसकी वैल्यू है 5। अगर मैं इसको ऐसे ए प्लस प्लस भी लिख सकती हूँ, ए माइनस माइनस भी लिख सकती हूँ। सेम ऐसे इसको मैं प्लस प्लस ए लिख सकती हूँ, माइनस माइनस ए लिख सकती हूँ। ये जो डबल बार है ना, ये है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। अब ये करते क्या है एक एक बार देखते हैं। ए प्लस प्लस ये है मेरा पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, प्लस प्लस बाद में है इसकी वजह से इसको पोस्ट कहते हैं। प्लस प्लस पहले है तो इसको हम कहते हैं प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक, अब हम लोग करते क्या, जब मैंने a इज इक्वल टू 5 देखा, प्लस प्लस क्या करता है वैल्यू को इंक्रीज करता है बाय 1। ये प्लस प्लस भी ये प्लस प्लस भी दोनों सेम काम कर रहे हैं, ये वैल्यू को इंक्रीज करेंगे बाय 1, बट इनका मेथड बस थोड़ा सा अलग है। जब मैं a प्लस प्लस करती हूँ तो सबसे पहले वो 5 पे अपना जो भी ऑपरेशन है या सब कुछ है वो करेगा और फिर a की वैल्यू को 5 से बढ़ा के कर देगा 6। अगेन जब मैं a प्लस प्लस कर रही हूँ, ठीक, तो सबसे पहले ये प्लस नहीं करेगा, सबसे पहले ये 5 पे जो भी ऑपरेशन है वो करने के बाद a की वैल्यू को करेगा 6। अब इसका मतलब क्या हो, सबसे पहले ये देखते हैं। हम हमने यहाँ पे लिखी लेट a की वैल्यू है 5। ठीक, अब मैंने कंसोल डॉट लॉग किया a प्लस प्लस, सॉरी a प्लस प्लस। ठीक, तो सबसे पहला ऑपरेशन क्या है, इसने जब a प्लस प्लस देखा तो सबसे पहले a की वैल्यू है 5, तो 5 की वैल्यू पे वो ऑपरेशन करेगा विच इज कंसोल लॉग प्रिंट कर देगा और फिर वो a की वैल्यू बढ़ाएगा। तो अब जब मैं a की वैल्यू देखूंगी तो a की वैल्यू इनिशियल में इट विल बी ही, इनिशियल वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं, इनिशियल इंक्रीमेंट। ठीक, हम ऐसे करके लिख सकते हैं और उसके बाद फिर मैंने कॉमा कर दिया। ठीक, तो इनिशियल इंक्रीमेंट में इसकी वैल्यू होगी 5। उसने प्लस किया बट एक्सप्रेस मतलब अपना कैलकुलेशन करने के बाद, चीज़ें परफॉर्म करने के बाद उसने प्लस किया। दिस इज व्हाट इज पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे इनिशियल वैल्यू आई सबसे पहले 5, ठीक, मेरे a प्लस प्लस करने के बाद भी, और जब उसने अपनी ये कर लिया जो उसको काम करना था विच इज मेरे को कंसोल लॉग करना था, अपने आप को डिस्प्ले करना था अपने आप को, उसने डिस्प्ले करके फिर उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट किया बाय +1। तो अब जब मैंने a की वैल्यू में प्रिंट कर रही हूँ तो इसकी वैल्यू है 6। सो ये अपना पूरा काम करता है। ठीक है, जो भी इसके साथ जो भी एक्सप्रेशन अटैच है सब कुछ पहले वो करेगा, ठीक, पूरी कैलकुलेशन करेगा और उसके बाद वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा बाय 6। प्रीफिक्स ऑपरेटर इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है कि जब मैं प्लस प्लस ए करूंगी तो सबसे पहले ए की वैल्यू थी मेरी 5, ठीक, सबसे पहले वो उसको 6 करेगा और उसके बाद उसमें जो भी उसके ऑपरेशन है वो उसको परफॉर्म करेगा। जैसे अभी जो हम एग्जांपल देख रहे थे वो कंसोल लॉग का। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ,
फिर से मैं इसको कॉपी कर रही हूँ, फिर से मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ, इसको मैं एक बार बंद कर रही हूँ, इसको मैं लिख रही हूँ प्लस प्लस ए। अब देखना ए ही वैल्यू हमारी 6 ही वैल्यू प्रिंट होगी। ये देखो इनिशियल इंक्रीमेंट 6, सबसे पहले उसने अपनी वैल्यू को इंक्रीमेंट किया और उसके बाद कोई ऑपरेशन उसमें परफॉर्म किया विच इज करेंटली एक कंसोल लॉग। सेम चीज डिक्रीमेंट के साथ होती है, दिस इज दिस, ठीक है, दिस इज पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर एंड दिस इज प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर। सो इसमें भी वही चीज, सबसे पहले ये डिक्रीमेंट करेगा, ए की वैल्यू को क्या कहते हैं, ए की वैल्यू को 5 से 4 करेगा और फिर उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, सबसे पहले ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। अब वो ऑपरेशन कुछ भी हो सकते हैं, जैसे हमारे केस में वो कंसोल था, तो वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद ए की वैल्यू को डिक्रीमेंट करेगा। अब इसको भी एग्जाम्पल से देख लेते हैं। ठीक, मैंने ये एक लिख किया था, मैं इसको लेट A1 लिखती हूँ जिससे कि हमारे पास सारे डेटा हो। A1 लिखा मैंने, ठीक, A1 इज इक्वल टू 10। अब मैंने इसको भी, इसका मतलब मैं A1 ऊपर डिक्लेयर कर चुके, देखो एरर दे दिया इसने, ठीक है, ये फ़ायदा होता है। तो मैंने इस इंक्रीमेंट लिख दिया और ये MENT, ठीक है। सो ए स्मॉल और इंक्रीमेंट मेरा कैपिटल कैमल केस है, ठीक। अब इसी को कॉपी करती हूँ, मैं नीचे जाती हूँ, यहाँ जाती हूँ, इसको बी लिखती हूँ, ठीक है, बी माइनस माइनस करती हूँ, तो सबसे पहले अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेगा विच इज यहाँ पे डिस्प्ले करना, और उसके बाद फिर बी डिक्रीमेंट करूँगी, बी डिक्रीमेंट, ठीक है। तो ये है हमारा प्री, ये है हमारा पोस्ट, ठीक है। सेम हम यहाँ पे लिखेंगे, ये है हमारा प्री, ये है हमारा पोस्ट, ठीक। वी की वैल्यू को सेम चीज़। अब जब मैं यहाँ पे जाऊँगी फिर देखना, सबसे पहले उसने इंक्रीमेंट किया ए की वैल्यू को, इंक्रीमेंट पोस्ट है तो सबसे पहले उसने कैलकुलेट ऑपरेशन किया और उसके बाद फिर उसने वैल्यू को इंक्रीमेंट किया। प्री में क्या है, सबसे पहले 89 हमारी क्या वैल्यू थी, A1 की हमारी 10 वैल्यू थी, ठीक है। तो 89 क्यों आ रही है, 9 आ रही है, सॉरी। एक काम करते हैं, यहाँ पे 11 लिखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक। अब हम इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं, दे इस सम, ओ हम प्लस प्लस A1 कर रहे हैं, मैं वही सोचती थी कि वैल्यू क्यों नहीं आ रही, ठीक है। अब मैंने इसको 10 किया, अब हमको भाई ये भी तो चेंज करना होगा, मैं सिर्फ ए में हर में माइनस कर रही हूँ, प्लस कर रही हूँ, तो बी डिक्रीमेंट A1 की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करके ये किया, ठीक। अब मैंने ये किया, ठीक, अब सही आएगा। बी की वैल्यू जब बी, इस ए इंक्रीमेंट की वैल्यू 10 थी, 11 हो गई, ठीक है। और ये जो कंसोल लॉग हम ए कर रहे हैं, हम यहाँ पे कंसोल लॉग ए इंक्रीमेंट होगा, यहाँ पे बी होगा। यही प्रॉब्लम होती है कॉपी पेस्ट करने में, तो हमेशा दिमाग और देख के धीरे धीरे अपना कॉपी पेस्ट करवा। सो अब देखते हैं, ए इनिशियल इंक्रीमेंट पोस्ट 5 है। अब सबसे पहले ऑपरेशन हुआ, फिर कैलकुलेशन, फिर इंक्रीमेंट में सबसे पहले इंक्रीमेंट हुआ और 5 आ रहा है, पोस्ट में डिक्रीमेंट हुआ और सबसे पहले ऑपरेशन हुआ फिर डिक्रीमेंट हुआ, सेम डिक्रीमेंट होके सबसे पहले डिक्रीमेंट हो गया और उसके बाद फिर उसका ऑपरेशन हुआ, तो वैल्यू सेम आ रही है। तो दीज आर नथिंग बट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, ये, ठीक। तो यस, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के ऑपरेटर्स डिस्कस करेंगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियोस पसंद आई हो सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। और हर फ्राइडे हम लाइव आते हैं, और आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स हैं 8 बजे हम लाइव आते हैं, आप उसको पुट अप कर सकते हो और हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, बी इट जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, फ्रंट एंड की कोई भी प्रॉब्लम्स। एंड येस, आप में से मॉक इंटरव्यू भी 1-to-1 ले सकते हो बाय बुकिंग interview, mock interview in devreadyacademy.com in just ₹300. 1 hour session mock interview is just ₹300। शायद इससे ज़्यादा तो आपको
आपका पिज़्ज़ा आता है। सो येस, डू चेक आउट devreadyacademy.com। अगर आपको इंटरव्यू करना है, अगर कोई क्वेश्चन पूछने हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हो, आप लाइव पे भी आ सकते हो। आई विल बी देयर एवरीवेयर टू सॉल्व योर क्वेरीज। सो येस, till then, keep learning, keep practicing,